हम अपने आसपास की दुनिया को आखिर समझते कैसे हैं? हमारे फैसले, हमारे रिश्ते, हमारा पूरा समाज, ये सब काम कैसे करता है? चलिए आज समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के नजरिए से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी आखिर है क्या। और यकीन मानिए, इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। देखिए, इसकी कहानी तो इसके नाम में ही छिपी है। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन में सोसियस का मतलब होता है साथी और ग्रीक में लोजी का मतलब है अध्ययन। तो सीधे सीधे शब्दों में समाजशास्त्र हमारे साथ रहने का, हमारे आपसी संबंधों का और हमारे ग्रुप्स का ही विज्ञान है। अच्छा, इसे और साफ समझने के लिए चलिए इसकी तुलना साइकोलॉजी से करते हैं। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान एक इंसान के मन के अंदर झांकता है, उसकी अपनी दिमागी दुनिया पर फोकस करता है। वहीं दूसरी तरफ समाजशास्त्र बाहर की ओर देखता है, ये ग्रुप्स पर, पूरे समाज के ढांचे पर और हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं इस पर ध्यान देता है। तो सवाल यह है कि इतने बड़े और पेचीदा समाज को कोई समझता कैसे है? समाजशास्त्री इसके लिए अलग अलग लेंजेस या कह सकते हैं कि अलग अलग नजरियों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसा ही है कि समाज को अलग अलग लेंस से देखा जाता है। इसे समझने का कोई एक सही तरीका नहीं है, पता है। हर लेंस समाज की एक अलग ही कहानी और एक अलग सच्चाई दिखाता है। और ये जो लेंस है ना, ये मोटे तौर पे दो तरह के होते हैं। एक है मैक्रो, जो हमें बड़ी तस्वीर यानी बिग पिक्चर दिखाता है, और दूसरा है माइक्रो, जो छोटी छोटी बातों पर, हमारी रोजमर्रा की बातचीत पर जूम इन करता है। चलिए, तो पहले मैक्रो नजरिए से ही शुरू करते हैं। ये हमें समाज का एक बर्ड्स आई व्यू देता है, मतलब ऊपर से पूरी तस्वीर दिखाता है। मैक्रो समाजशास्त्र समाज को एक पूरी यूनिट की तरह देखता है, मतलब ये अलग अलग पेड़ों को देखने के बजाय पूरे जंगल को देखने जैसा है। ये अर्थव्यवस्था, राजनीतिक सिस्टम और हमारे बड़े बड़े सामाजिक संस्थानों जैसी ताकतों का विश्लेषण करता है। और इस मैक्रो नजरिए के अंदर दो बहुत ही मजेदार और क्लासिक थ्योरीज हैं जो हमें समाज को समझने में मदद करती हैं। पहला है प्रकार्यवाद, जिसे अंग्रेजी में फंक्शनलिज्म कहते हैं। ये थ्योरी समाज की तुलना एक इंसानी शरीर से करती है। सोचिए, जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग, दिल, फेफड़े, दिमाग, सब मिलकर शरीर को जिंदा रखने के लिए काम करते हैं, ठीक उसी तरह समाज के अलग अलग हिस्से जैसे परिवार, स्कूल, सरकार, ये सब मिलकर समाज में एक बैलेंस और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करते हैं। अब फंक्शनलिज्म के एकदम उलट है संघर्ष सिद्धांत यानी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये थ्योरी समाज को किसी शांत जगह की तरह नहीं, बल्कि एक अखाड़े की तरह देखती है। इसका मानना है कि समाज में अलग अलग ग्रुप्स के बीच हमेशा एक होड़ लगी रहती है, चाहे वो पैसे के लिए हो, पावर के लिए हो या रुतबे के लिए हो। ये थ्योरी सामाजिक असमानता और पावर की लड़ाई पर जोर देती है। ठीक है, तो अब बिग पिक्चर से हटते हैं और थोड़ा जूम इन करते हैं। चलिए अब माइक्रो नजरिए को देखते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर फोकस करता है। माइक्रो समाजशास्त्र इस बात की स्टडी करता है कि लोग आमने सामने की बातचीत में यानी फेस टू फेस इंटरैक्शन में कैसे बर्ताव करते हैं। मतलब ये इस पर ध्यान देता है कि हम अपनी सामाजिक दुनिया को कैसे बनाते हैं और उसने कैसे जीते हैं, एक बार में एक बातचीत के जरिए। माइक्रो लेवल पर एक बहुत ही जरूरी थ्योरी है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यानी सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। इसका मूल आइडिया ये है कि हम अपनी दुनिया प्रतीकों यानी सिंबल्स के जरिए बनाते हैं। जरा सोचिए, हमारी भाषा, हाथ मिलाना या फिर ट्रैफिक लाइट का लाल होना, ये सब क्या है? ये सब प्रतीक ही तो हैं जो हमें चीजों का मतलब समझने में और किसी सिचुएशन में क्या करना है ये जानने में मदद करते हैं। तो अब हमारे पास ये दो लेवल हैं, एक बहुत बड़ा मैक्रो और एक बहुत डिटेल्ड माइक्रो। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं? और यहीं पर आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। ये मॉडल दिखाता है कि समाज असल में नीचे से ऊपर की ओर बनता है, यानी हमारी छोटी छोटी पर्सनल हरकतों से ही पूरा समाज खड़ा होता है। चलिए इस रास्ते पर साथ साथ चलते हैं। ये सफर शुरू होता है एक अकेले सामाजिक कार्य से। जब ये काम लोगों के बीच होते हैं तो वो सामाजिक अंतःक्रिया बन जाते हैं। समय के साथ यही बातचीत और लेन देन सामाजिक संबंधों का एक नेटवर्क बना देता है। फिर यही नेटवर्क स्कूल या सरकार जैसी संस्थाओं का रूप ले लेते हैं, और इन सब को जब हम मिला देते हैं तो वही समाज कहलाता है। तो देखा
कैसे माइक्रो से ही मैक्रो बनता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि समाजशास्त्र हमें हमारी इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने के लिए लेंस का एक पूरा टूलकिट देता है। कोई एक लेंस दूसरे से बेहतर नहीं है, वो बस हमें अलग अलग नज़रिए देते हैं। और जब हम इन सबको एक साथ इस्तेमाल करते हैं, तब जाके हमें पूरी तस्वीर साफ दिखाई देती है। और अब आखिर में एक सवाल, हमारे आसपास की दुनिया के बारे में सोचें ज़रा। स्कूल में, काम पर या फिर खबरों में जो कुछ भी हम देखते हैं, कौन सा समाजशास्त्रीय लेंस, फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म उसे सबसे अच्छी तरह समझाता है जो हम रोज देखते हैं? है ना सोचने वाली बात। सोशियोलॉजी फाइल्स को सब्सक्राइब करें, समझे समाज को, भारतीय समाज को। धन्यवाद।